नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னுதிருப்பாவை பல்வரியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. हम इस धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी का जो त्रिपावे नामक प्रबंध है उसका अनुभव ले रहे हैं. इसमें आज पांचवा दिन है. पांचवा पाशुर का अर्थानुभव आज प्राप्त है. पर उसके पहले चौथा पाशुर में जो अर्थ विशेषों का अनुभव करना है उनका अनुभव लेकर बाद में पांचवा पाशुर का अर्थानुभव करते हैं. तो पहला पाशुर में भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपेय है, इस बात को बताई गोदाम्बा जी. दूसरे पाशुर में जो व्रत के लिए करना है, जो ना करना है, उसके बारे में बात भी की. उसके बाद तीसरे पाशुर में व्रतानुष्ठान से जो फल मिलने वाला है उसके बारे में बात हुई. और जब व्रतानुष्ठान के फल के बारे में आंडाल गोदाम्बा जी बोल रही थी तब वहां बारिश के बारे में कुछ बात की. बारिश की बात सुनते ही बारिश का जो देवता पर्जन्य नामक होता है वो दौड़ के आ गया. वो आके पूछा, अरे गोदाम्बा जी, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? मुझे कुछ सेवा करना है क्या? तो आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत सेवा में लग जाता हूं. ऐसा जब पर्जन्य देव बोला तब पर्जन्य देव को देखते हुए गोदाम्बा जी बोलती है, ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழிமுரல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னதிருந்து தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். तो वहां गंभीर पर्जन्य देव, यहाँ देखो, आड़ी माड़ी कन्ना ऐसे पुकार के बोलती है, वन्नुनी कई करवेल, तुम्हारा जो औदार्य है उसमें थोड़ा भी संकोच नहीं होना चाहिए. पूरा जो भी तुम्हारे पास है उसको दे देना चाहिए. वन्नुनी कई करवेल ऐसा बोलती है, ऐसी आज्ञा देती है. उसके बाद कहती है, तुम्हें क्या करना है मालूम? तुम्हें सागर जाना है. सागर नहीं, महार्णव जाना है. जो महार्णव होता है उस महार्णव को जाकर वहां से पानी ले आना है. जितना पानी हो सके उतना पानी ले आना है. बोलती है, आड़ियुल पुक मुहंद कोड आर्त, आपको जाना है पूरा, जितना भी हो सके उतना पानी लेकर. आर्त, आर्त माने गर्जन करते हुए ऐसा उठना चाहिए. आर्त एरी, जैसे गर्भिणी स्त्रियां सीढ़ी में ऐसा ऊपर चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे से ऐसा उठना है. समुद्र में जाके डूबना है, पानी लेना है, गर्जन करते हुए उठना है. आर्त ये री, और क्या करना है?
तुम्हें चमकना है, विद्युत के साथ चमकना है। वो विद्युत क्यों चाहिए? आंडाल बोलती है, हमें जब आप तुम्हारा दर्शन होगा तब हमें कृष्ण का याद आना चाहिए। तुम्हारे जो ये शरीर है ना, बादल का शरीर, इसको देखते ही हमें कृष्ण का स्मरण होगा। इसलिए तुम्हें कैसा आना है? तुम्हें काला होकर आना है। ऊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து बोलती है। वो जगत कारण जो भगवान है, जब वो कारण बनते हैं ना, तब बहुत तेजस्वी होते हैं। वैसा भगवान का जो रंग होता है, उस रंग से युक्त होकर तुम्हें आना है। ऊழி முதல்வன் उरुवम पोल में करत। तो इनकी आशा ऐसी है कि जिस जिस वस्तु को देखे उसे भगवान का स्मरण होना है, ऐसी इच्छा है, आशा है। इसलिए बोलती है तुम्हें काला होकर आना है। जब हम तुम्हें देखेंगे तब हमें कृष्ण का स्मरण होगा, इसलिए ऐसे आओ। और भी बोलती है, जैसे भगवान के हाथ में चक्र चमकता है, ऐसा ही तुम्हें भी विद्युत के साथ, बिजली के साथ चमकते हुए आना है। तो बिजली कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उसकी तरह चमकना चाहिए। ऐसी आज्ञा देती है। वहां बोलती है, पाழிयन तोளுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல், आळी माने चक्र, पद्मनाभन पर्पनाभन ऐसा हो जाता है तमिल भाषा में। पर्पनाभन கையில் आळी पोल, पद्मनाभ कौन है? जिसके नाभि में पद्म होता है वो पद्मनाभ है। कब भगवान के नाभि में पद्म होता है? जब भगवान पहले पहले सृष्टि करना शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं? एक अर्णव में, बड़े समुद्र में वो लेटे होते हैं, और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में उत्पन्न होते हैं श्री श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी, वो वहां उत्पन्न होते हैं। तो पद्मनाभ कहने से ये सूचित होता है कि ये भगवान ही ब्रह्मा का पिता है। तो ब्रह्मा का पिता जो भगवान है, उनके हाथ में जो चक्र होता है, ऐसा चमकना चाहिए। वो क्यों जी? उसका अर्थ क्या है? नारायण के हाथ में जो चक्र है, ऐसा बोल सकती थी। क्यों पद्मनाभ ऐसा बोलती है? आचार्य लोग बोलते हैं कि जब भगवान पद्मनाभ बने तो पिता बने ना। जब कोई पिता बनता है तब उसको बहुत आनंद होता है, महानंद होता है। और उसको आनंद होता है, पर जो नायक होते हैं ना, वो नायक आनंद को प्रकट नहीं करते। जितना भी आनंद हो, वो बहुत बाहर दिखाते नहीं है। जैसे कि ये जो वहाँ वहाँ ये इलेक्शन ये सब होते हैं ना, तब जीतते, जो जीतता है, जो एमएलए वगैरह, वो जीतता है तो वो आनंदित होता है, संदेह ही नहीं है। पर वो क्या करता है? आनंद में आकर धन्यवाद बोल के वो वापस घर को लौट जाता है। पर उसका जो सेवक होते हैं ना, वो रोड में आकर वहाँ ये क्या, ये पूरा जो भी करते हैं, वो सब बहुत करते हैं। वो नाचते हैं, वो गाते हैं, जो पटाखे होते हैं उनको वो जलाते हैं, ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं। देखिए, जीत तो नायक को मिली है, पर यहाँ कौन बहुत उत्साह से पूरा यहाँ उत्सव बना रहा है? वो सेवक बना रहा है। ऐसे ही यहाँ भगवान है नायक। भगवान का एक बड़ा उत्सव है, पुत्रोत्सव है। भगवान को एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, चतुर्मुख ब्रह्मा। पर भगवान बहुत गंभीर होते हैं। पर भगवान के सेवक जो है चक्रताड़ीवार, जो सुदर्शन चक्र है, वो क्या करते हैं? वो बहुत चमकते हैं, वो पटाखे जलाते हैं शायद। इसलिए वो कैसे होते हैं उस समय में? पद्मनाभ, जब भगवान
चतुर्मुख का उत्पादन करते हैं, तब भगवान के हाथ में जो चक्रतालवार, जो सुदर्शन सूरी होते हैं, वो बहुत ही चमकते हैं। ऐसी जो चमक, ऐसी चमक से आपको भी, तुम्हें भी युक्त होकर आना है, ऐसी आज्ञा देती है गोदाम्बा जी पर्जन्य देवता को देखकर। वहां पद्मनाभ का एक और विशेषण है। बोलती है पाळ्यम तोड़ुडई। तोड़ माने, तोड़ माने बाहु, भुज, बाहु को तोड़ बोलते हैं। पाळ्यम तोड़, पाळ्यम तोड़ माने, पाड़ी माने जो बहुत बड़ा है। भगवान का जो शोल्डर, भुज होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि जो भी उसका आश्रय ले, वो डरते ही नहीं। डर का कुछ कारण ही नहीं होता है। इसलिए भगवान का भुज इतना बड़ा होता है कि उसके छाये में सब लोग आ सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं। बोलते हैं बाहुच्छायाम अवष्टभ्यो यस्य लोको महात्मनः। जिसकी बाहुच्छाया को आश्रय लेता है ये पूरा दुनिया, पूरी दुनिया भगवान का भुजबल का आश्रय लेता है। इतना बड़ा है भगवान का भुज। ऐसे ही अमतोल बहुत सुंदर भी है। भगवान का भुज बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। जब हनुमान जी पहली बार श्री रामचंद्र से मिलते हैं, तब बोलते हैं आयताश्च सुवृत्ताश्च बहवः परिघोपमाः सर्वभूषण भूषार्हाः किमर्थं न विभूषिताः। अरे जी, आपका ये बाहु जो दिख रहे हैं, वो इतने लंबे हैं। आयताश्च सुवृत्ताश्च, और गोल गोल से हैं वो। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। सर्वभूषण भूषार्हाः, इनको भूषण से अलंकार करना है। इतने सारे भूषण के भूषणार्थ है ये। वहां व्याख्यान करते हैं हमारे आचार्य, हमारे आचार्य बोलते हैं, हाँ, भगवान का जो भुज है ना, उसको अलंकार अपेक्षित नहीं है। अलंकार जो आभरण होते हैं, आभरणों को भगवान के भुज में लगाने से आभरण का, आभरण की शोभा बढ़ती है। श्रीरंगम में हमारे रंगनाथ स्वामी को देखकर आर्यर स्वामी जी लोग वो बोलते हैं, वो प्रशंसा करते हैं, आभरणंगल कड़ग गुड़ुक्कुम पेरुमाள், आभरणंगल कड़ग गुड़ुक्कुम पेरुमाள்। बोलते हैं रंगनाथ भगवान जी, आप आभरण को शोभा देते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग तो क्या करते हैं, आभरण पहनते हैं हमें सुंदर दिखने के लिए। हाँ, हम सुंदर दिखना चाहते हैं इसलिए आभरण पहनते हैं, तो आभरण से हमें शोभा होगी, ये हमारा मानना है। पर वहां बोलते हैं आभरण से भगवान की शोभा बढ़ती नहीं, भगवान के संबंध से आभरण की शोभा बढ़ती है। इतना है भगवान का सौंदर्य। ऐसा ही यहाँ श्री हनुमान जी बोलते हैं सर्वभूषण भूषार, सब भूषण को, सब भूषणों को, आभरणों को भूषित करने लायक है आपके भुज। किमर्थम न विभूषिता, उनको ऐसे दिखाते हुए आप आ गए। कोई देखकर कुछ बुरी आंख लगाए तो कुछ हो जाएगा आपको। अरे क्यों, आपको तो पूरा सजा के आना था, सजा के आना था। अब तो आप तपस्वी वेश में आए हैं, आपका सौंदर्य पूरा सब देख सकते हैं। कोई आ, आप में कुछ असूया कर ले तो, कहीं बुरी आंख लगाए तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। मंगलाशासन पर होके वहां श्री हनुमान जी बोलते हैं वहां, तो इतना सुंदर है भगवान का भुज। ऐसे भुज वाले जो पद्मनाभ भगवान है, उनके हाथ में विराजमान चक्रतालवार, जब चतुर्मुख का उत्पत्ति हुई, तब जितना आनंदित होंगे, तब उनका कितना चमक होगा। जितना चमक होगा, उतना चमक से, इतना प्रकाश से तुम्हें भी युक्त होकर क्या बिजली के साथ आना है, ऐसी आज्ञा देती है। उसके बाद बोलती है बलम पुरिपो निन्नदिर्द। जैसा पांचजन्य का शब्द होता है, ऐसा ही
तुम्हें भी शब्द करना है। पांचजन्य शब्द क्या करता है? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भगवत गीता के प्रथमाध्याय में ये श्लोक सुनाई देता है। वहां क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब मिलकर जो जो स्वयं के जो जो स्व शंख थे, उन शंख से नाद किए, शंखनाद किए। तब वहां एक बड़ा घोष वो उत्पन्न हुआ। आप सब ने देखे होंगे ना, बहुत कई जगह मिलता है एक फोटो। उसमें रथ में कृष्ण भी होता है और अर्जुन भी होता है। दोनों ऐसा शंख ध्वनि करते दिखते हैं। ऐसा सब लोग मिलके वहां शंख नाद करते हैं। तब क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। वो घोष है ना, इतना घोष है, वो क्या किया? धार्तराष्ट्राणाम, कौरवों का हृदय, हृदयानि व्यदारयत, हृदय को छिन्न भिन्न कर दिए। हाँ, बोलते हैं हमारे आचार्य, अब तक युद्ध शुरू ही नहीं हुआ। युद्ध युद्ध का शुरू होने के पहले ही इस ध्वनि से वो आधे हार गए। कौन? कौरव लोग आधे हार गए। क्यों? इस ध्वनि से ही हार गए वो लोग, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पांचजन्य का शब्द इतना बड़ा होता है। ऐसे शब्द करते हुए आपको आना है। वलमपुरी पोलिन अदिर्द, तो बोलते हैं ना, गर्जन करते हैं, मेघ गर्जन करते हुए आता है। तो वह गर्जन पांचजन्य के गर्जन की तरह होना चाहिए, ऐसा बोले। उसके बाद बोलती है, ताड़ादेशार्ंगमुदैत्त सरमणि बोल। और जब वर्षा होगी, बारिश होगी, तब हमें शार्ंग, भगवान का जो शार्ंग नामक धनुष है, उस धनुष का ही याद आना है। ऐसा आपको बरसना है यहाँ, ऐसा बोलती है गोदाम्बाजी। ताड़ादे शार्ंगमुदैत्त शरमणि बोल। शरमणि, शरमणि माने शरवर्ष, बाणों का वर्ष। वो सारंग से जैसा बाणों का वर्ष होता है, ऐसा ही हमें भी वर्ष चाहिए, बारिश चाहिए, इतना बरसना चाहिए, ऐसा बोल रही है। ताड़ा दे शार्ंग मुदित शरमणि फूल। ये शार्ंग है ना, वो शंका रहित होकर बरसता है। क्या? बाण वर्ष, शरवर्षम ववर्षहा बोलते हैं। ये जब हम ये महाभारत इत्यादि देखते हैं ना, जैसे सीरियल ऐसा आते हैं, तब दिखाई देता है। क्या करते हैं? ऐसा नीचे से ऐसा दिखाते हैं, आकाश को दिखाते हैं, वहां बहुत सारे ऐसा बाण आते हुए दिखते हैं। तो कैसा लगता है? वो एक सर का वर्ष है, बारिश है, बाणों की बारिश, ऐसा दिखता है ना। ऐसा ही हाँ बोल रही है गोदाम्बा जी। आपकी वो शरवृष्टि, आपकी वृष्टि से, बारिश से हमें वो बाण वृष्टि याद आना है, ऐसा आपको बरसना है, बोलती है। ताड़ादे सारंगमुदयित शरमणि पोल। पर यहाँ एक संदेह उठता है। अरे, भगवान के शार्ंग से जब बाण निकलते हैं, तब वो तो जाकर सबको मारते हैं। ऐसी बारिश चाहिए क्या इसको? और भी जब भगवान पांचजन्य उसका ध्वनि आ, करते हैं, तब सब लोगों का हृदय ही छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसा ध्वनि चाहिए क्या? ऐसा संदेह उठता है। इसलिए आंडाल बोली, अरे मैं एक दृष्टांत के लिए ऐसे बोली, पर आपको वाळ उलहिनिल पेदिडाई, वाळ, सब लोग जैसे जिए ऐसा ही बरसना है। तो बहुत बारिश चाहिए, पर ये अर्थ नहीं कि किसी की हानि हो, किसी की भी हानि नहीं होनी चाहिए। आपका ध्वनि सुनते ही हमें आनंदित होना है, आपकी बारिश देखते ही हमें बहुत आनंदित होना है। इसलिए हमारे जीवन के लिए ऐसा करना है। ऐसा पर्जन्य देव को देखकर आंडाल गोदाम्बा जी ने आज्ञा दी। தாழாதே சார்ங்கமுரைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய்। जैसे हम जिएंगे, वाळ उलहिनिल पेदिडाई, इस दुनिया में आपको पेदिडाई, पेदिडाई आपको बरसना है, वृष्टि देनी है, ऐसा बोली।
गोदाम्बाजी वाड़हुलहिनिल पेदिडाई। तब वो पर्जन्य देव आंडाल को देखकर ये बोलता है, क्या करता है, वो बोलता है, गोदाम्बा जी, मैं यहाँ क्यों आया आपको पता है क्या? मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको कुछ सेवा करूं, इस सोच से ही मैं यहाँ आया हूँ। पर आप बोलते हैं कि लोक के लिए बारिश बरसना, वो करूंगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा ही। पर मुझे आपका कैंकर्य भी चाहिए, आपकी सेवा भी चाहिए, विशेष रूप से आपकी सेवा चाहिए, ऐसा वो पूछता है। तब गोदाम्बा जी बोलती है, हाँ हम भी सेवा लेते हैं, पर देखो हमें तो अब धनुर्मास के कारण, वो व्रत के कारण स्नान करना है। हमें स्नान करना है तो यमुना में पानी बहना है, इसलिए यमुना में जैसा अच्छा पानी हो, बहुत पानी हो, ऐसा तुम्हें बरसना है। नांगल मार्गड़ी नीराड़ा, हमें भी ये मार्गशीर्ष मास में स्नान इत्यादि करना है। हमें करने के लिए तुम सहायता कर सकते हो। तू बरसे, तू बारिश देगे, तुम यदि बारिश देगे, दोगे, तब हम स्नान कर सकते हैं, तब हमारी भी सेवा हो जाएगी। तो तुम्हारा तुम्हारा यही तो तुम्हारी यही तो प्रार्थना है कि हमारी सेवा करना है। तो यहाँ बारिश बरसने से ही हम भी व्रतानुष्ठान के लिए स्नान कर सकते हैं, हमारी भी सेवा हो जाएगी, तुम्हें चिंता नहीं करना है। तो नांगलम मार्गड़ी नीराड़ा, हमें भी मार्गशीर्ष स्नान करना है, उसके लिए तुम्हें बरसना है। वहां बोलती है मदरिंद, हम बड़े लिस्ट दिए हैं, ऐसा ऐसा आना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा दिखना है, पूरा दिए हैं। अरे तुम्हें ये सब जब करते हो, जब तब तुम्हें आनंद से करना है। अरे गोदाम्बा जी बोली है, करना पड़ेगा, ऐसे सोचते हुए करना नहीं है, मगिंद, बहुत आनंदित होकर करना है, ऐसा बोलती है मगिंद। पहले भी देखे हैं हम जब कैंकर्य करते हैं, कैंकर्य भी हमें आनंद से करना है, प्रीति से करना है। ऐसा ही यहाँ आज्ञा देती है, अरे पर्जन्य देव, तुम्हें भी ये सब काम आनंद के साथ करना है, मगिंद, आनंद के साथ करना है, ऐसा बोली। तो इसे चौथा पाशुर समाप्त होता है। ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கை கரவேன், ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி, ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து, பாழியந்தோளுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழிபோல் மின்னி, வலம்புரி போல் நின் அதிர்ந்து தாழாதே சார்ந்த உரைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய், நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। ये हुआ चौथा पाशुर। जब आंडाळ ये सब बोल रही थी, ये बहुत बड़ी गोष्ठी है वहां, बहुत सारी गोपियां मिलकर वहां है। वहां एक गोपी, वो एक लड़की वहां उठी, वो एक स्त्री वहां, वो एक गोपी उठी। एक गोपी उठकर वो बोली, अरे गोदाम्बा, आप तो बड़ी अच्छी तरह बात कर रही हो, पर एक संदेह है मुझे। आप बोल रही हो कि हम व्रत करेंगे, व्रत करने से ये फल होगा, ऐसा आके बारिश बरसेगा, ये पूरा बता रही हो, पर देखो ना, हम तो इतनी इच्छा रखे हैं, पर ये सब सफल होंगे क्या? मुझे बहुत संदेह हो रहा है। वो बोलती है, एक दृष्टांत बताती है। श्री रामायण में दशरथ चक्रवर्ती, वो एक निर्णय लिया। वो क्या निर्णय लिया? राम को पट्टाभिषिक्त करना है, ऐसा निर्णय लिया। और निर्णय लेके क्या किया, एक सभा में सभी पौरजनों को आह्वान किया, वो सब आ गए। वहां उनको पूछा, अरे मैं राम का पट्टाभिषेक करना चाहता हूँ, आपकी सम्मति है क्या? आप सब इसका अंगीकार करते हैं क्या, ऐसा पूछा। तो वो सब लोग बोले, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही नहीं। अरे ये प्रश्न समाप्त ही नहीं किया, राम का पट्टाभिषेक करूं या नहीं ऐसा पूछने वाला था, तभी वो सब लोग बोल गए, अरे दशरथ तुम जाओ, तुम जाओ, हमें राम चाहिए, हमें राम चाहिए, ऐसे बोले सब लोग। ये दशरथ का एक और आनंद था, और एक और
दुख भी था, क्या आनंद है। ये तो निर्णय लिया राम का पट्टाभिषेक करना है, तो निर्णय लेने से वो सब सहमत थे, इसलिए आनंद है। पर उसी समय में वो सब लोग खुद को, दशरथ को हटने के लिए बोल रहे हैं, अरे तू हट जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बारे में चिंतन करने से दुख भी हो रहा है, आनंद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। वो दशरथ अब पूछता है, अरे आप तो मुझे हटने के लिए बोल रहे हैं, मैं इतना गलती क्या कर बैठा, मैं क्या किया हूँ, क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं, अरे दशरथ, तू बहुत अच्छी तरह परिपालन कर रहा था, इसमें संदेह ही नहीं, पर तुम्हारा एक ही दोष है जिससे हम ऐसा तुम्हें हटने के लिए बोल रहे हैं। अब दशरथ को आश्चर्य हो गया, अरे एक दोष है का, वो दोष क्या है। जो भी साधु जन होते हैं ना, वो तो खुद के दोष के बारे में चिंतन करते हैं। कोई बोलता है आपके पास दोष है तो उसके बारे में चिंतन करते हैं। इसलिए ये दशरथ भी, अरे मेरे पास क्या दोष है, बोलो ना बोलो ना, ऐसा पूछा। तो वो बोलते हैं, दशरथ एक ही दोष है, तो क्या किया, तुमसे भी बेहतर जो पुत्र है उसको पैदा किया, वही तुम्हारा दोष है, कुछ और दोष नहीं। दशरथ समझ गया, अरे ये तो दोष ही नहीं है ना, पिता से भी बढ़िया एक पुत्र मिले, ये पिता का महाभाग्य होता है। तो दशरथ, हाँ, बहुत संतुष्टि से वो निर्णय ले लिया, और सब परिजन भी सहमत थे। इसलिए दशरथ निर्णय ले लिया, राम का पट्टाभिषेक होना है। तो मुहूर्त उसका निर्णय लेना था, कौन मुहूर्त को तय करेगा। तो वशिष्ठ जी को पूछा दशरथ। वशिष्ठ वशिष्ठ जी पुरोहित है, इतने बड़े हैं वशिष्ठ जी, इतने बड़े ऋषि महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने एक तारीख को, एक डेट को उनको वो निर्णय लिए, इस तारीख में ऐसा पट्टाभिषेक होगा, वो निर्णय लिए वशिष्ठ महर्षि। तो देखिए दशरथ निर्णय लिया, और सब अयोध्यावासी जन वो सब सहमति दिए, और उसके बाद साक्षात वशिष्ठ महर्षि वो मुहूर्त देखकर फैसला किए। इसके बाद भी राम का पट्टाभिषेक हुआ क्या, हुआ नहीं। इसके बारे में कौन बोल रही है, एक गोपी उठकर गोदाम्बा जी को बोल रही है, अरे ऐसा बड़े बड़े लोग निर्णय किए, ऐसा जो पट्टाभिषेक है उसका भी कुछ प्रतिबंध हो गया है, तो हम तो छोटे लड़कियां हैं, हम व्रत करेंगे, ऐसा फल होगा, ऐसा फल होगा, ऐसा निर्णय कर रहे हैं। हम तो इतने पापिष्ट हैं, इतने पाप किए हैं पहले, वो पाप आकर जो हम काम अब शुरू करने वाले हैं, उस काम का प्रतिबंधन करेगा नहीं क्या, करेगा ही तो सही। इसलिए मुझे डर लग रही है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। हमें ये सफल होगा क्या, हमारा ये व्रत सफल होगा क्या, ऐसा एक लड़की पूछी। देखिए ना, हमें भी जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम बुरा काम कुछ करते हैं ना, तब कुछ प्रतिबंधक नहीं होते, पर जब कुछ ना कुछ अच्छा काम हम प्रारंभ करना चाहते हैं ना, तब कुछ ना कुछ आता है। अरे हमें गोदा जी का ये श्री व्रत प्रबंध तिरुप्पावे प्रबंध रोज ये 9 बजे सुनना है, ऐसा हम निर्णय लेते हैं। पर जब हम 9 बजे सुनने के लिए बैठते हैं, तभी कोई मेहमान आता है, कोई ना कोई आता है, कुछ ना काम आता है। तो अच्छे काम जब हमें करना है, तब कुछ ना कुछ प्रतिबंधक होता है, बुरा काम करने पर कुछ भी नहीं, है ना, ऐसा ही होता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि, अच्छे काम के बहुत सारे विघ्न होते हैं, महतामपि, बड़े बड़े लोगों का भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ वो गोपी बोल रही है आंडाल को देखकर, अरे आंडाल, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रतिबंधक होगा नहीं क्या, ऐसा जब वो गोपी पूछी, तब इस पांचवी गाथा को गाती है गोदाम्बा जी, बोलती है, हमें कुछ पाप प्रतिबंधन नहीं करेगा, आप इसके बारे में चिंता मत करो, बोलती है, क्योंकि हम भगवान के बारे में गाने वाले हैं,
भगवान के बारे में चिंतन करने वाले हैं, भगवान का सेवा, भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा करने वाले हैं, तो हम त्रिकरणों से त्रिकरणों से जब भगवान की सेवा करेंगे, तब तो हमारा जो भी प्रतिबंधक पाप है वो सब नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमें चिंता नहीं करना है। भगवान के चिंतन से, भगवान के गुणगान से, भगवान की सेवा से जो भी पाप अब तक हम किए हैं वो पाप सब विनष्ट हो जाएगा। वो इस विषय को इस पाशुरम में बोलती है। गोदाम्बाजी मायनई मन वड़ मधुर मैंदनई தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்று மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய புழையும் புகுதருவான் நின்னனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். தீயினில் தூஷாகும், तीनिल तुषागुम माने आग में डाला गया हुआ कपास जैसे भस्म हो जाएंगे, ऐसे ही हमारे, जैसा भस्म होता है ऐसे ही हमारा पाप भी भस्म हो जाएगा, ऐसा बोलती है यहाँ गोदामबाजी। तो पाशुर का अनुभव लेते हैं। मायनई मन वड़ मधुर மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த दामोदरனை तुयोमाय। यहाँ दामोदर ने, यहाँ तक कृष्ण का वर्णन करती हैं गोदाम्बा जी। पहले बोलती है मायनई, जो मायावी है, ये कृष्ण है ना, ये कैसा है, ये मायावी है, आश्चर्य चेष्टित ये बहुत करता है। हमारे संप्रदाय में माया इस शब्द का अर्थ क्या है इसके बारे में देखना है। जो मायावादी होते हैं, अद्वैती होते हैं, वो बोलते हैं माया, माया माने जो सची पे नहीं, जो वस्तु गत्या नहीं होती है वही माया है, जो नहीं होती वही माया, या माया बोलते हैं। जो मिथ्या है उसको माया बोलते हैं, पर हम ऐसा नहीं कहते। वो अद्वैती लोग बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया है ना वो माया है, वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं, ये पूरी दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो उनका मानना है। पर हम बोलते हैं नहीं, मायांतु प्रकृतिम विद्याद मायिनंतु महेश्वरम। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति से ये पूरा दुनिया उत्पन्न होता है, वो प्रकृति है ना, उस प्रकृति को हम माया कहते हैं। वो प्रकृति कैसा माया हुई, माया माने आश्चर्य, जो आश्चर्यमय होता है उसको हम माया कहते हैं। तो ये प्रकृति इतना आश्चर्य युक्त है ना, इस प्रकृति से जो जो वस्तु हुए हैं उनको देखते ही आश्चर्य होता है ना, इतना आश्चर्य उत्पादक है, इसलिए प्रकृति को हम माया बोलते हैं। तो माया शब्द का ये अर्थ है आश्चर्य। भगवान मायावी है तो बहुत आश्चर्य देने वाला है, बहुत आश्चर्यमय है भगवान। इसलिए यहाँ कृष्ण को पहले बोलती है मायनई, ये आश्चर्य चेष्टित वाला है भगवान। ओके, भगवान आश्चर्य चेष्टित वाला है। इसका दो तरह का अर्थ हम बता सकते हैं, बहुत आश्चर्यमय है। तो ये कृष्ण है ना, ये कृष्ण कोई और नहीं, आश्चर्य चेष्टित वाला वो परम पदनाथ ही है। जो श्री वैकुंठ में विराजमान भगवान है वही यहाँ आया है। तो मायन इस शब्द का परात्पर भगवान सर्वेश्वर ये भी अर्थ होता है, मायनई ऐसा है। दूसरा ऐसा बोल सकते हैं, भगवान का परम पद में होना ये आश्चर्य की बात है क्या, नहीं है। सर्वेश्वर को ब्रजभूमि आना, वहां गोपियों के साथ खेलना, माखन चुराना, यही तो आश्चर्य की बात है।
ऐसे बोलने पर मायनई, तो इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्य चेष्टित वाला कृष्ण, तो वो परम पदनाथ नहीं, नहीं, वो आश्चर्य चेष्टित यहाँ किया है, वही तो आश्चर्य की बात है। इसलिए मायनई इसका अर्थ क्या है? यहाँ जो पैदा हुआ, ऐसा भी अर्थ बोल सकते हैं। तो मायनई परत्व वाला, परत्व गुण वाला, तो परात पर, ये भी अर्थ हो सकता है। नहीं तो आश्चर्य तो यहाँ चेष्टित करना ही है ना, तो ये सौलभ्य की बात भी हो सकती है। मायनई और मन भड़ मधुरई मैंदनई, बोलते हैं ये भगवान परम पदवासी है, मायन है। पर ये सोचना नहीं कि भगवान वही है, नहीं। वो कहाँ आ गया? हमारे लिए मथुरा आ गया। मन बड़ मधुरई मैंदनई। भगवान में दो गुण बहुत मुख्य है, परत्व और सौलभ्य, ऐसा बोलते हैं। परत्व यानी कि भगवान सर्वोत्तम है, वो जो गुण है ना, वो जो स्वभाव है, उसको परत्व बोलते हैं। और भगवान हमें दिखते हैं, अर्चारूपी होकर हमें दिखते हैं। अब विभवावतारों में गोपियां के तरह जो लोग होते हैं उनके साथ मिलते हैं, वो सब सौलभ्य गुण का वो आविष्कार है ना। तो भगवान का दो गुण है, परत्व और सौलभ्य। जहां परत्व मात्र हो, उससे कुछ फायदा नहीं है। देखिए ना, इस पर्वत के बारे में हम जानते होंगे, मेरु पर्वत बोलते हैं, मेरु पर्वत। वो मेरु कहीं उत्तर में है, उत्तर दिशा में कहीं है, वो बोलते हैं। वो मेरु को बोलते हैं वो स्वर्णमय है। अरे स्वामी जी, स्वर्णमय मेरु है क्या? वो कहाँ मिलेगा? हम जाके तोड़े 1 केजी स्वर्ण लाए तो हमारा जीवन हो जाएगा स्वामी, कहाँ मिलता है बोलो ना। तो बोलते हैं नहीं, वो दिखता नहीं है। वो मेरु पर्वत में परत्व है, बहुत उत्कर्ष है उस मेरु पर्वत में, पर सौलभ्य नहीं है। वो तो दिखता नहीं है, उसको पा नहीं सकते। तो उससे हमारा कुछ कार्य होगा का? क्या प्रयोजन होगा? क्या नहीं होगा। तो जिसमें परत्व है, सौलभ्य नहीं है, उससे भी कार्य नहीं होगा। और बहुत सौलभ्य कहाँ होता है? मैं बाहर जाऊंगा तो बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, पत्थर तो बहुत मिलेंगे, पत्थर में सौलभ्य बहुत है। मैं सोचूं तो फौरन उनको ले सकता हूँ, तुरंत ले सकता हूँ। तो पत्थर में बहुत सौलभ्य है, उससे कुछ प्रयोजन है क्या? प्रयोजन नहीं स्वामी। बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, उनसे क्या फायदा? कुछ भी नहीं। तो मेरु पर्वत में परत्व है, हमारा प्रयोजन कुछ नहीं। पत्थर में सौलभ्य है, उससे भी प्रयोजन नहीं। पर जिसमें परत्व भी होगा और सौलभ्य भी होगा, उनसे ही हमारा कुछ प्रयोजन हो सकता है। तो एक मुख्यमंत्री है, उनको हम जानते हैं, तो उनमें परत्व है, उत्कर्ष भी, और हमसे बात करते हैं तो सौलभ्य भी है, उनसे हमारा कार्य होगा। कई लोग बोलते हैं, अरे स्वामी मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ। वो मुख्यमंत्री को जानते हैं आप? तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे क्या? मुझे ये कार्य करना है, उनसे दिलवाएंगे क्या? तब बोलते हैं, हाँ जी हम मुख्यमंत्री को जानते हैं, पर वो हमें नहीं जानते। सब लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं, पर उनको हमें जानना पड़ता है ना, सौलभ भी होना चाहिए, तभी तो हमारा कार्य कुछ होगा। इसलिए यहाँ भगवान में परत्व, सिर्फ परत्व हो, कार्य कर नहीं होगा, प्रयोजनवत नहीं होगा। भगवान में सौलभ्य मात्र हो, तब भी कार्य कर नहीं होगा। पर भगवान ऐसे नहीं है ना, भगवान परात पर है और उसी समय सुलभ भी है। नमालवार शठकूप सूर्य जी महाराज तो क्या करते हैं, तिरुवायुमொழி के पहले दशक में बोलते हैं कि भगवान बहुत सुलभ, बहुत बड़े हैं, बहुत परत्वशाली है, बोलते हैं। और अगला दशक में बोलते हैं, अगले दशक में बोलते हैं, इस भगवान को आपको पाना है, उसका भजन करना है, उसके विषय पे भक्ति करना है, ऐसा बोलते हैं। भक्ति करना है। तब हम पूछे, आप बोले भगवान बहुत उत्कृष्ट है और उसका भजन करना है, वो सुलभ हो तो हम भजन कर सकते हैं। ऐसा बोलने पर अगले दशक में बोलते हैं, पत्तुड़यडियवर केड़ियवन पिररहड़ करिय वित्तहन। बोलते हैं जो भक्त लोग होते हैं, उन भक्त लोग के लिए भगवान बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है भगवान। हाँ बोलते हैं।
आज का पाशुर में भी ये चरित्र आने वाला है। दामोदर नहीं, दामोदर नहीं। रस्सी को उदर में, उदर माने भगवान का पेट, भगवान का पेट में हम देखें तो वहां जो गोदा, जो यशोदा माँ ने रस्सी बांधी, उलूखल के साथ बंधन की, उसका वो आ, आ, निशान अब भी मिलते हैं। बोलते हैं ये हमारा पूर्वाचार्यों का अनुभव है ना, परम रसिक सार्वभौमों का वो अनुभव है ना, उसको उसके बारे में क्या बोलूं मैं। ये बोलते हैं श्रीरंगम में भगवान का तिरुमंजन होता है, यानी अभिषेक। अभिषेक जब होता है ना, अभिषेक होने पर भगवान की जो धोती होती है, कैली बोलते हैं उसको, उसको एक कैली को आ, उसको हटाकर एक और कैली, एक और वेष्टी धोती की तरह होती है, वो कैली बोलते हैं उसको, भगवान को, भगवान पर, भगवान को धारण करते हैं। तब क्या होता है ना, श्रीरंगम में ही ये मिलता है, सब लोग देखते ही रहते हैं, तब भगवान का इस वस्त्र को चेंज करते हैं। तो देखिए वहां अर्चक स्वामी लोग बहुत सावधानी से करते हैं। एक स्वामी उसको एक नया वस्त्र को पकड़ कर रहते हैं, तभी एक और स्वामी जो पहला वस्त्र था उसको निकालते हैं। वो ऐसा करते हैं कि किसी की, कोई भगवान का दिव्यमंगल को, दिव्यमंगल विग्रह को ना देखे, ऐसी सावधानी से वो क्या करते हैं, भगवान का वस्त्र को चेंज करते हैं। पर वहां पूर्वाचार्यों के समय पर सब लोग क्या करते थे, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा देखते थे। तब कोई पूछे आप इतना देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? तब बोले ये रंगनाथ भगवान, यही तो कृष्ण ही है ना, कृष्ण ही है तो रंगनाथ भगवान। तो जब यशोदा माँ रसी बांधी, वो निशान तो भगवान के पेट में होंगे, उस निशानों को ढूंढ रहा था मैं, ऐसा बोलते थे। तो भगवान के दिव्यमंगल विग्रह में उस निशान के बारे में, उस निशान को देखते थे। उस निशान में इनका इतना आदर क्यों है, क्यों आदर है? वही भगवान का सौलभ्य का चिन्ह है ना। वो भगवान कोई नहीं, वो परात पर हो, पर एक गोपी, एक यशोदा माँ उसको रस्सी से बांध सकती है, इससे परम सौलभ्य हो सकता है क्या? तो भगवान के बहुत सारे परत्व चिन्ह हो सकते हैं, चक्रायुध का धारण करते हैं, लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, ये सब परत्व चिन्ह है। पर इनके बारे में हमें क्या लेना देना, इनसे क्या लेना देना? तो भगवान परात्पर हो ना हो, पर सर्व सुलभ है भगवान, उसका चिन्ह तो यही है, दामोदरत्वम। दामोदरत्वम ही वही चिन्ह है, उससे भगवान का सौलभ्य प्रकाशित होता है। उसके बारे में और भी देखेंगे इसके इस पाशुर में आगे। तो भगवान परत्वशाली है और सौलभ्यशाली है, ये दो चीज, ये दो विषय है ना, इनको बताती है गोदाम्बा मायनई। मन वड मधुरई मईंदनई, मायने माने परत्व वाला, और वड मधुरई मईंदनई, मधुरई माने मथुरा। वड मधुरई उत्तर दिशा की मथुरा बोलती है, क्योंकि हमारे तमिलनाडु में एक मदुरई है ना, एक मधुरा है, वो भी मधुरा है, मथुरा है। मधुरा बोलते हैं, कहीं कहीं मथुरा बोलते हैं, दो तरह के पाठ हैं। तो यहाँ एक मधुरा है, उसको तेन मदुरई बोलते हैं। दक्षिण भारत का, दक्षिण दिशा में जो मदुरई है वो तेन मदुरई। तो हमारे लिए जो मथुरा नॉर्थ इंडिया में है, उसको क्या बोलते हैं, वाड़ा मदुरई, उत्तर दिशा की मथुरा, वो वाड़ा मदुरई है। उस मथुरा का ये विशेष है, क्या है, मन वड़ मदुरई, वो मन है भगवान के, भगवान का संबंध मथुरा में सदा सर्वदा है। तो भगवान से नित्य युक्त है मथुरा, क्योंकि जब भगवान वामनावतार लिए, जब भगवान वामन बने, तब मथुरा के प्रांत में ही, वहां सिद्धाश्रम था, उस सिद्धाश्रम में ही वामन ने तपस्या की, तो वामनावतार से संबंध है। जब रामावतार करते हैं तब
उस सिद्धाश्रम के पास से गुजरते हैं विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जब छोटे थे। तब विश्वामित्र सिद्धाश्रम के बारे में बताते हैं राम जी को, रामचंद्र जी को। तो वहां भी राम से भी संबंध हो गया इस जगह का। और कृष्ण का तो उत्पत्ति, कृष्ण का जन्म ही वही वहां हुआ। इसलिए भगवान से नित्य संबंध युक्त है, नित्य युक्त है ये मथुरा। एक प्रांत का, एक स्थान का वैशिष्ट्य किससे होता है? भगवान के संबंध से होता है ना। तो भगवान का संबंध वहां सर्वदा है। कहाँ? मथुरा में। वही मन इसका अर्थ है। मन वड़ मधुरई मईंदनई। ऐसे वड़ मधुरई है, जो मधुरई है ना, मथुरा है, उस मथुरा का नायक है कृष्ण। मथुरा का नायक है कृष्ण बोलते हैं यहाँ गोदाम्बा जी। तो मायनई मन वड़ मधुरई मैंदनई, मैंदन माने नायक, राजा। तो मथुराधिपति बोलते हैं ना, मधुराधिपते है अखिलम मधुरम। जो कृष्ण है ना, वो मथुरा का अधिपति है, नायक है। तो भगवान परम पदवासी सिर्फ नहीं है, मथुरा का नायक है। यहाँ बहुत रसपूर्ण एक अनुभव है। पेरियाழ்वार जी, श्री विष्णु चित्त सूर्य जी महाराज का एक पासुर है। वो बोलते हैं, वाह निलवरस वैकुंठ कुट्टन वासुदेवन मधुरै मन्नन नंदको निलवरस कोवलर कुट्टन। ऐसा एक पासुर है, बहुत अच्छा अनुभव है। वो बोलते हैं, वान इलवरस, वान माने परम पद, परम पद का युवराज है भगवान। बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? परम पद श्री वैकुंठ का युवराज है भगवान। पर जब मथुरा को आ गए, मथुरा को आ गए तो मधुरै मन्नन, मथुरा के अधिपति है, राजा है। अरे परम पद का राजा नहीं है, युवराज है, तो वहां के राजा कौन है? ऐसा पूछते हुए हमारे आचार्य बोलते हैं, वहां परम पद में तो ये छोटे बालक की तरह है। वो जो नित्य सूरी है ना, वो नित्य सूरी ही वहां पूरा परिपालन करते हैं। ये तो छोटे बच्चे की तरह होता है। तो बोलते हैं, भगवान कहाँ मिलता है? भगवान परम पद में देखे तो आदिशेष के गोद पे वो बेटा हुआ मिलता है ना। परम पद में है ना। तो परम पद में आदिशेष के वो गोद पे भगवान वहां बैठा हुआ मिलता है। तो देखिए ना, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम छोटे बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? गोद पे बिठाते हैं। तो वहां आदिशेष जी भगवान को कैसे ट्रीट करते हैं? एक बच्चे के तरह ट्रीट करते हैं। और ये गरुड़ जी क्या करते हैं? गरुड़ जी आ, जो खुद के पक्ष होते हैं, उन पक्षों में भगवान की रक्षा करते हैं। तो एक माँ जैसे एक बच्चे की रक्षा करती है, ऐसा उसको आ, गले में लगाते हुए, ऐसे ही श्री गरुड़ जी भी ऐसे गले में लगाते हैं। तो दिखता ही एक तो छोटे बच्चे की तरह है। और वहां विश्वक्सेन जी महाराज विराजमान है। वो तो हाथ में एक डंडा लेकर घूमते हैं, है ना। वो तो हाथ में दंडपानी होते हैं, एक वेत्र, वेत्र बाणी बोलते हैं। वेत्र को हाथ में लगाकर वो घूमते हैं। तो एक बच्चे को जब कोई शिक्षा देता है तब क्या करता है? दंड लेकर, अरे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करते हैं ना। तो वहां देखिए, आदिशेष के गोद पर है भगवान, और ये गरुड़ जी के पक्षों के अंदर है भगवान। और ये विश्वक्सेन जी वेत्र से ऐसा आज्ञा देते हुए दिखते हैं। सच में ऐसा नहीं करते हैं, पर दिखते हैं। तो क्या लगता है, वैकुंठ में तो ये भगवान युवराज हैं। पूरा परिपालन तो ये नित्य सूर्य ही करते हैं। ये भगवान तो वहां युवराज है। हाँ, ओके, आप करेंगे तो करें, मैं छोड़ देता हूँ, अनुमति देता हूँ। ऐसा भगवान होते हैं। पर जब यहाँ मथुरा को आ जाते हैं, मथुरा को आने पर ये क्या हो जाते हैं? मधुरै मन्नन, मथुरा के अधिराज बन जाते हैं। यहाँ तो पूरी इनकी ही आज्ञा चलती है, वहां तो उनका आज्ञा, नित्य सूर्यों का आज्ञा। यहाँ तो भगवान की आज्ञा चलती है। तो मधुरै मन्नन, मधुरै मैंदन कहलाते हैं। मायनई मन वड़ मधुरै मैंदनई। और भी भगवान के विशेषण बहुत सारे हैं। तू य पेरुनीर यमुनई तुरैवनई।
यहाँ हमारे स्वामी बोलते हैं भगवान के बारे में, प्रभु तस्वच्छ पानीय यमुना तट खेलिनम। भगवान तूय पेरुनीर यमुनई, यमुना के तट पर वहां विहार करते हैं भगवान। यमुनई तुरेवनई, वो यमुना कैसी है? बोलते हैं तू य पेरुनीर, तू य माने स्वच्छ, अत्यंत स्वच्छ है यमुना। पेरुनीर, बहुत सारा जल है यमुना में, इतना जल है, नानावर्त झषाकुलाम बोलते हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारा पानी है यमुना में। ऐसा यमुना पेरुनीर है, बहुत सारी आ, जल युक्त होती है यमुना। तो यमुना का दो विशेषण, तूय पेरुनीर, बहुत स्वच्छ, और खूब सारा पानी वाली, ऐसा दो विशेषण है यमुना जी का। तो वहां तूय स्वच्छ, अरे ये गोदाम्बा जी तब हजारों साल पहले ऐसा ही, ऐसा वर्णन की। अब तो यमुना जी को इतना अस्वच्छ, इतना अस्वच्छ बना दिए हम लोग, तो अब तो ये विशेषण कहने पर भी लज्जा होती है। तो यमुना जी के पास भी जा नहीं सकते, इतना वहां से दुर्गंध निकलता है। ये आज यमुना जी की स्थिति है। यमुना जी का इतनी प्रशंसा करते हैं हम लोग, साक्षात कृष्ण से संबंधित है वो यमुना जी। उस यमुना जी का देखभाल हमें ही करना है। कैसे करना है वो तो किसी को पता नहीं चलता है, पर दुख तो होता है, बहुत दुख होता है जब देखते हैं इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है। तो उसको स्वच्छ रखना है। इसके लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है। ये ऐसा ही सोच रहे, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो सरकार कुछ ना कुछ सरकार को करनी है, क्योंकि यही हमारी जीवन नाड़ी है ना। ये भारत माता है, तो भारत माता के अंदर जो रक्त ले जाने वाले नाड़ी है, एक इंसान हो तो रक्त ले जाने वाले नाड़ी होते हैं। ऐसे हमारी भारत माता के लिए जो जीवन नाड़ी है वो है हमारी नदियां, गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, ये तो है जीवनाडी। इनकी देखभाल तो हमें करना ही है, करना ही है। तो हमें जो कुछ कर सकते हैं उसको करना है। तो यहाँ पाशुर में बोलती है गोदाम्बा जी, तू या पेरणीर बहुत स्वच्छ जल वाली। वो स्वच्छता का कारण क्या है? हमारे आचार्य बोलते हैं जो लौकिक स्वच्छता है, हाँ वो तो है, पर उसको, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। यहाँ वो क्या है, यहाँ विवक्षित स्वच्छता, यहाँ स्वच्छता किसकी किस स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं हम? वो है कृष्ण का संबंध। साक्षात कृष्ण यमुना में स्नान किया है, कृष्ण का देह संबंध वो यमुना जी में है। वो है यमुना जी की सच्ची स्वच्छता। उस स्वच्छता के बारे में गोदाम्बा जी यहाँ बात कर रही है। और जब श्री कृष्ण वहां गोपियों के साथ खेलता है, तब कृष्ण क्या करता था? यमुना जी को पानी को मुंह में लेकर फिर उस पानी को वहीं वो आ, वापस आ, डालता था। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, ऐसा आ, उदगिरती ऐसा करते हैं, ऐसा उसको वापस यमुना में डाल देता है। ऐसा जो कृष्ण का उच्छिष्ट जल है, जो गोपियों का उच्छिष्ट जल है, उस जल से परिपूर्ण है यमुना। वो है यमुना जी की स्वच्छता। कृष्ण का संबंध, कृष्ण का संबंध से भी कृष्ण भक्त जो गोपियां थी, उन गोपियों का संबंध उस यमुना जी में है, वो है सच्ची स्वच्छता। ऐसा बोलते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं। तू य स्वच्छ पिरनीर, बहुत प्रभूत जल है, बहुत सारा जल है उसमें। ऐसा जो यमुना ही है ना, तो जो यमुना है, उस यमुना तीर में विहार करने वाला भगवान, यमुना तीर रसिक, यमुना तीर विहारी, ऐसा होता है कृष्ण। वही नाम यमुनई तुरे बनई, यही नाम हमारा आळवंदार को मिला है ना। ये श्री नाथ मुनि जी महाराज, उन्होंने एक बार वृंदावन के ओर आए थे। वहां बहुत सारे साल वहां रहकर, वहां यमुना जी के तट पर जो भगवान विराजमान थे, उनकी सेवा करते हुए वहीं रहे। उसके बाद स्वप्न में, ये वीरनारायणपुरम बोलते हैं, काटमन्नार कोइल बोलते हैं,
जहां से नाथ मुनि जी वहां चले थे, वो भगवान वीरनारायण भगवान, मननार बोलते हैं उनको, वो स्वप्न में आके बोले, आप वृंदावन में वहीं यमुना नदी के तीर में रहे तो यहाँ ये नालायरम दिव्य प्रबंधम का, ये दिव्य प्रबंधों का, हाँ, अन्वेषण कौन करेगा। आपको यहाँ आना है, बहुत सारा काम है। दिव्य प्रबंधों के बारे में बात नहीं की है वो भगवान स्वप्न में, पर वो बोले आपको यहाँ तुरंत लौटना है। ऐसा इनकी आज्ञा से श्री नाथ मुनि जी वहां से यहाँ आ गए, भगवान की आज्ञा से यहाँ आए, और उसके बाद षटकोप सूरी जी के पास से दिव्य प्रबंधों को पाए और उनका प्रचार किया, सब हुआ। पर नाथ मुनि जी का मन सर्वदा उस यमुना तीर तट में विराजमान भगवान के और भगवान के पास में ही था। इसलिए नाथ मुनि जी जब परम पद जाने वाले थे, तब शिष्यों को बुलाकर वो बोले, मेरा एक पौत्र होने वाला है, उसको ये नाम रखना है। क्या नाम रखना है? यमुना तीर विहारी, यमुनै तुरैवन, ऐसा बोलते हैं, यमुनै तुरैवन, तुरई माने तीर, यमुना के तट में विराजमान जो भगवान है वो है यामुन, यामुने ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा नाम उनको लगाना है, उनको देना है। ये नाथ मुनि जी की आज्ञा थी, उस आज्ञा परिपालन किए जो बाद में आए श्री पुंडरीकाक्षाचार्य, पुंडरीक सूरी और रामविश्व सूरी, जो भी आज्ञा नाथ मुनि जी ने दिए, उन आज्ञाओं का परिपालन किए वो लोग, और हमें संप्रदाय में आळवंदार मिले। ये तो बहुत बड़ा चरित्र है। पर यहाँ ये यमुनै तुरेवन, ये बात यहाँ आती है ना तिरुप्पावी में, इसको लेकर ही आळवंदार का यामुने, यमुनै तुरेवन ऐसा नाम हुआ। हमें इस बात को यहाँ अनुसंधान करना है। ओके। தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை और आयर कुलத்தினில் தோன்றும் मणि विளக்கை, आयर कुलम माने गोपों का कुल। ये गोपालक जो है उनके कुल में, आयर कुलत्तिनिल उनके कुल में, तोन्றும் आविर्भाव, आविर्भूत होने वाले, तोन्றும் अणिविளக்கை, अणिविளக்கு, विளக்கு माने मंगल दीप, अणिविளக்கு माने मंगल दीप। तो ये गोपकुल, उसमें उत्पन्न जो मंगल दीप है, तो भगवान के बारे में आंडाल जी बोलती हैं कि भगवान गोपकुल का दीप है। दीप माने क्या? एक दिया क्या करती है, दीप क्या करता है, वो क्या करता है, वो जो पास के जगह होते वो होता है उसको प्रकाशित करता है। तो कुल दीप, ये गोपकुल का ये दीप है, प्रदीप है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कृष्ण के कारण ही इस गोपकुल का प्रकाश हो रहा है। तो सोचिए ना, हम लोग गोपकुल के बारे में बात करते हैं क्या? कृष्ण के सिवा, कृष्ण ना हो तो हम गोपकुल के बारे में बात करेंगे क्या? कुछ भी बात नहीं होती। कृष्ण वहां उत्पन्न हुआ इसलिए तो हम गोपकुल के बारे में बात करते हैं। तो गोपकुल का प्रकाश किसके कारण हुआ? कृष्ण के जन्म के कारण हुआ। इसलिए बोलते हैं आयर कुलत्तिनिल तोन्नु मणिविளக்கை, गोपकुल में उत्पन्न होने वाला ये मंगल दीप है। इस मंगल दीप के कारण ही गोपकुल में इतना प्रकाश होता है, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आयर कुलत्तिनिल तोन्नु मणिविளக்கை, और बोलते हैं தாயை குடல் விளக்கும், தாயை குடல் விளக்கம் செய்த दामोदरனை। ताई माने माता जी। कौन है? कृष्ण की माता यशोदाम्बा। उनका कुडल विளக்கம், कुडल विளக்கம், जो यशोदाम्बा जी की, यशोदा माँ की, यशोदा माँ का पेट है, उस पेट को प्रकाश करने वाले भगवान, उसको तायई कुडल विளக்கம், कुडल माने पेट, विளக்கம் माने प्रकाश, ऐसा उसको प्रकाशित करने वाले भगवान, तायई कुडल विளக்கம் செய்தா, ऐसा बोलते हैं। अरे क्या अर्थ है पेट को प्रकाश करना? अर्थ ये है कि लोग दुनिया में क्या बोलते हैं, अरे ये कृष्ण की माता है ना, वो
बड़ी भाग्यशाली है, भाग्यशालिनी है वो, भाग्यवती है वो, जिसने कृष्ण को जन्म दिया। ऐसा बोलते हैं। यशोदा माँ की प्रशंसा न करते हैं और बोलते हैं वो पेट बड़ी प्रशंसार्ह है जिसने कृष्ण का धारण किया, जिससे कृष्ण स्वयं उत्पन्न हुआ। ऐसे दुनिया में सब लोग यशोदा माँ की प्रशंसा नहीं, यशोदा माँ की पेट का भी प्रशंसा, पेट की भी प्रशंसा करते हैं। तो ये भगवान यशोदा माँ की और यशोदा माँ का पेट की भी प्रशंसा, प्रशंसा का कारण हुआ, कृष्ण ही कारण हुआ। इसलिए वो क्या किया, ताये कुडल विளக்கம் செய்தான், माता का जो पेट है, माता की पेट, उस पेट का प्रकाश उसको देने वाला है भगवान। ताये कुडल विளக்கம் செய்தான், भगवान उसका, उसको प्रकाशित किया कैसे, दामोदरन, दामोदरन, दामोदरन माने जिसके पेट में रस्सी बांधी गई वो है दामोदर। उदर में दाम, दाम माने रस्सी, उदर में दाम जिसका था वो दामोदर हो गया। तो बोलते हैं ये बहुत अच्छा एक वृत्तांत है, सब लोग ये जानते हैं। वहाँ यशोदा माँ जी ने एक बार कृष्ण को रस्सी से उलूखल में बांधी, है ना। तब देखिए ना, जो साक्षात परवस्तु है, परम वस्तु है, भगवान सर्वेश्वर है, वो आकर एक गोपी के हाथ से कहीं आ, बांधा गया है। तो इससे परम सौलभ्य हो सकता है क्या। तो सब लोग दुनिया में जो जो ऋषि वर्ग है, मुनि वर्ग है, वो सब लोग इस वृत्तांत का स्मरण करते हुए, स्मरते करते हुए वो बोलते हैं अरे क्या भाग्यवती है ये यशोदा। हम तो भगवान को हमारे हृदय में बांधने का इतना प्रयत्न करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, पर कर नहीं पाते। पर वो सर्वेश्वर इस गोपी के हाथ से बांध गए, वो बंदी हो गए। ये क्या आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। ऐसी प्रशंसा करते हैं। तो यशोदा माँ की और यशोदा माँ की पेट की भी प्रशंसा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद वहां उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर वहां उसके नियमनानुसार से, नियमनानुसार वो क्या किया, वो खुद बंदी बना। इसलिए भगवान दामोदर हुआ। दामोदर होने के कारण वो यशोदा माँ की प्रशंसादायक बना। ताये कुडल विளக்கம் செய்த दामोदरனை, ये दामोदर इस वृत्तांत को कहीं और एक और गाथा में दास यहाँ विस्तृत रूप से बताऊंगा। वहां बहुत सारे अर्थ हम देखने वाले हैं, वहां देखेंगे। तो ताये कुडल विளக்கம் செய்த दामोदर नहीं, ऐसा जो दामोदर है उसको, यहाँ तक भगवान कृष्ण का वर्णन हुआ है। मायनई वहां से प्रारंभ कर कर, जो मायन है आश्चर्य चेष्टित है, जो मथुराधिपति है, जो यमुना तीर विहारी है, जो गोपकुल में उत्पन्न प्रदीप है, जो माँ की पेट को प्रकाशित करने वाला दामोदर है, ऐसा दामोदर को, दामोदर नहीं, तू यो माई बंद, हम स्वच्छ होकर आएंगे। तो योमाई माने स्वच्छ होकर, पवित्र होकर, हम पवित्र होकर आएंगे। तू योमाई बंद, उसके बाद क्या करेंगे, तू मलर तू भी तुड़दू, पवित्र जो फूल मिलते हैं, पवित्र जो फूल पुष्प मिलते हैं, उनको भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करेंगे। वही तू योमाई बंद, तू मलर तू भी माने उनका समर्पण करके, समर्पण करके। तो हम पवित्र होकर आएंगे, पवित्र पुष्पों का समर्पण करेंगे, ये बोल रही है। यहाँ जो गोपिया में पवित्रता है वो क्या है, वो कैसी पवित्रता है, क्या स्नान ये सब करके आएंगी क्या, वो पवित्रता यहाँ आ, बोली जा रही है क्या, नहीं।
ऐसी पवित्रता के बारे में बात नहीं करते। कृष्ण को पाने के लिए स्नान इत्यादि ये अपेक्षित नहीं होते। क्या अपेक्षित होता है? मन में जो शुद्धि होनी चाहिए वो अपेक्षित है। मन में क्या शुद्धि चाहिए? अरे कृष्ण, आपके सिवाय कोई और कोई और प्रयोजन, कुछ और प्रयोजन हमें नहीं चाहिए, ऐसी भावना से हमें आना चाहिए। वो जो भावना है ना, वो है पवित्रता। अनन्य प्रयोजनत्व हम बोलते हैं। भगवान के बिना, भगवान को छोड़ के कोई और प्रयोजन नहीं चाहिए। ऐसी जो चिंता, ऐसी जो भावना होती है, वो है यहाँ की पवित्रता। तो हमें तूयो माई, हमें पवित्र होकर जाना है। कोई और प्रयोजन उसको नहीं चाहना चाहिए, भगवान को चाहते हुए जाना चाहिए। तू यो माई वंद, ऐसे हमें आकर तू मलर तू मलर। वहां पुष्प में पवित्रता क्या है? ऐसे ही बोलते हैं, जो पुष्प अनन्य प्रयोजन होकर दिए गए हैं वो पुष्प होते हैं तू मलर, वो पवित्र पुष्प होते हैं। भगवान, हम देखिए ना, ये आगम में आता है, ये पांचरात्र आगम में अर्चकों के लिए एक नियम दिया गया है। बोलते हैं, भक्त लोग हम जाके भगवान को पुष्प समर्पण करते हैं, कभी तुलसी समर्पण करते हैं, कुछ पुष्पमाला समर्पण करते हैं। तब वहां अर्चक स्वामी को देखना है, जो भक्त यहाँ आया है वो भक्त प्रयोजनांतर पर होकर, यानी कोई और फल को, कुछ और फल को चाहते हुए ये दिया है कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तब अर्चक स्वामी ये निर्णय लेंगे कि ये किसी और प्रयोजन को उद्देश्य कर कर आया है। तब उनको क्या करना है, जो भी हम दिए हैं उसको लेकर भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करना है। और जब कोई अनन्य प्रयोजन व्यक्ति, जो कोई और प्रयोजन चाहता नहीं, वो कुछ समर्पण करता है, तब अर्चक स्वामी को क्या करना है, उस पुष्प को या माला को लेकर भगवान के सर पे लगाना है। क्योंकि जो पुष्प अनन्य प्रयोजन होकर दिया गया है, उस पुष्प को भगवान सर से, सिर से आदर करते हैं। पर जो प्रयोजनांतर उद्देश्य से दिया गया है, उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार नहीं करते ऐसा नहीं होता, पर स्वीकार करते हैं, पैर के पास रख देते हैं भगवान। तो भगवान का प्रेम आदर कहाँ है? जो अनन्य प्रयोजन रूप से दिया गया है, उन चीजों, उन वस्तुओं में भगवान का आदर अधिक होता है। ऐसा पुष्प हमें भी देना है, पवित्र पुष्प। तो बोलते हैं तू मलर, पवित्र पुष्प को हमें तू भी समर्पण करना है। और क्या करना है? वन तोड़ू, तोड़ू माने भगवान का नमस्कार करना है। और तोड़ू वाइनाल पानी, हमारे जो वाई है, वाई माने हमारा मुख, उससे हमें गाना है, हमारे जीभ से हमें गाना है। वाइनाल पानी, और मन से चिंतन करना है। वाइनाल पाड़ी मनत्तिनाल सिंधिका। तो देखिए ना, तुळद माने नमस्कार करना, तो शरीर से नमस्कार, शरीर सेवा। वाइनाल पाड़ी, हम मुंह से, मुख के द्वारा हमें गाना है। तो क्या हुआ? वाइनाल पाड़ी वाचिक कैंकर्यम, मनत्तिनाल सिंधिका, मन से चिंतन, मन के द्वारा चिंतन करने से मानसिक भी हो गया। तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक, ऐसा कैंकरी हो गया ना। ऐसा हम करेंगे तो वाइनाल पाड़ी मनत्तिनाल सिंधिका, पोय पिड़यम पुगदरवान निन्ननवम। पिड़ई माने पाप, पोय पिड़ई माने जो पाप हम पहले ही कर चुके हैं, जो पाप हम पहले किए हैं, वो पाप, वो पोय पिड़ई। और पुगदरवान निंद्रना, पुगदरवान निंद्रना माने जो आने के लिए तैयार है पाप, वो। तो देखिए ना, इसके पहले जो पाप किए हैं, इसके बाद जो पाप करने वाले हैं,
जो पहले पाप किए हैं उनको भगवान पूरा विनष्ट कर देता है। हम जब प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, शरणागति के पहले के पाप जो भी होता है ना, उस पाप में ज्यादातर अंश को भगवान विनष्ट कर देता है। इस जन्म में जो पुण्य और पाप उसे हमें भोगना है, उसको रखते हैं भगवान। तो उसके सिवाय जो जो कुछ भी पाप पुण्य, पूरा कर्म, पुण्य पाप रूप कर्म होता है, उसको भगवान मिटा देते हैं। शरणागति के पहले जो भी पाप किए हैं उसको मिटा देते हैं। जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है उसको रखेंगे। उसको बोलते हैं अभ्युपगत प्रारब्ध, ऐसे बोलते हैं। उसको रखते हैं। और संचित कर्म और प्रारब्ध, जो अनभ्युपगत प्रारब्ध है, उसको मिटा देते हैं भगवान। और जो भी हम पाप करने वाले हैं उनमें से जो हम अबुद्धिपूर्वक, यानी न जानते हुए करते हैं, उसको भी माफ कर देते हैं। जानते हुए नहीं कर न जानते हुए करते हैं उसको माफ कर देते हैं। और जिसको करने के बाद हम अनुताप प्रदर्शन करते हैं, "नहीं, भगवान ने गलती से कर दिया, माफ कर दीजिए", ऐसा जो प्रार्थना करते हैं तब उसको भी माफ कर देते हैं। पर जिसको हम गलती से नहीं किए, जानते हुए ही किए हैं, और जिसके अनुताप भी नहीं किए हैं, ऐसे कर्म को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ आंडाल बोलती है, हम इतना कर रहे हैं, कहीं कर करेंगे तो क्या होगा। होय पुड़ई, हम पहले जो पाप किए हैं वो, और पुगुदरुवान निन्नना, जो आने के लिए तैयार है, ऐसा दो तरह के पाप भी क्या होंगे। तीनिल तुषागुम, बोलती है, तीनिल तुषागुम। ती माने अग्नि, तो आग, तीन आग में डाला गया हुआ कपास जैसे ये दो तरह का पाप, दो तरह का कर्म, वो मिट जाएगा। हो यह पुഴയും पुगुदरवान निन्ननवुम तीजिनिल तुषागुम। आग में जब हम कपास डालते हैं तब नामो निशान नहीं मिलता, वो नामो निशान नहीं होता, इतना वो विनष्ट हो जाता है। ऐसा ही हमारा पाप भी विनष्ट हो जाएगा। इसलिए सेप, सेप माने बोलो, क्या बोलो, भगवान का नाम बोलो, ऐसा बोलती है सेप। इससे इस पाशुर का अनुभव परिपूर्ण होता है, समाप्त होता है। तो इस पाशुर में एक गोपी बोली, अरे हम तो इतना पाप किए हैं पहले, वो पाप हमारा व्रत का प्रतिबंधन तो नहीं करेंगे ना, ऐसा पूछी। तो आंडाल गोदाम्बा जी बोली, हम जो भी पाप किए होंगे उन पापों को भगवान विनष्ट कर देंगे। हमें चिंता नहीं करना है, भगवान कर देंगे। क्योंकि हम तो तीन कारणों से भगवान के बारे में कुछ ना कुछ कैंकर्य करने वाले हैं, भगवान को उद्देश्य करके कैंकर्य करने वाले हैं। इसलिए भगवान हमारे जो जो प्रतिबंधक हैं उन प्रतिबंधकों का विनाश कर देंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करना। इससे ये पाशुर का अनुभव भी परिपूर्ण होता है। ये अब तक पांच पाशुर, अब तक हम पांच पाशुरों का अनुभव किए हैं। ये तो तिरुपावई प्रबंध का उपोद्घात है, ऐसे बोलते हैं। तिरुपावई प्रबंध का उपोद्घात है। अब तक जो आ, आने वाले हैं उन चीजों के लिए अपेक्षित अंशों को बोलने वाला पांच पाशुर है। तो ये उपोद्घात बोलते हैं। उपोद्घात इससे समाप्त होता है कल से। और कल से 10 पाशुर, इस पाशुरों में ये 10 पाशुर मिलके एक घट बनते हैं। इनके बारे में बहुत जानना है। उन चीजों को हम इसी समय पर कल मिलेंगे, कल देखेंगे। आज का पाशुर का अनुसंधान से इस उपन्यास की पूर्ति करेंगे। मायनै मन वड मधुरै मैंधनै தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய புழையும் புகுதருவான் நின்னனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோரென்பாவாய்.
श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயான் நித்ய ஸ்ரீர் நித்யமங்கலம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.